नमस्कार सभी को। कैसे हम सब लोग, उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आगे की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। सीआरपीएफ ट्रेड में काफी सारे बच्चों का डाउट था कि सर हमें ट्रेड का कुछ ऐसा बता दीजिए कि कौन सी ट्रेड सबसे आसान है। जॉब के अंदर देखें तो आपने अप्लाई नहीं किया या फिर अप्लाई कर दिया तो आपका ट्रेड टेस्ट कैसा होगा, किसमें कितना कंपटीशन है आपका, कौन सी ट्रेड सबसे आसान है, कौन सी के अंदर जो आसान ट्रेड टेस्ट होता है। कुछ ट्रेड ऐसे आपको बताने वाला हूं, आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा। ऐसी ट्रेड जिनका जो ट्रेड टेस्ट है बहुत ही आसान होता है लेकिन कट ऑफ हाई जाती है। कुछ ट्रेड ऐसे है जिनका ट्रेड टेस्ट थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन कट ऑफ बिल्कुल ना के बराबर जाती है। किसमें कैसा ट्रेड टेस्ट होता है, आसान सिलेक्शन वाली ट्रेड, एक एक चीज के ऊपर हम डाउट क्लियर करेंगे। आपको एग्जाम के बारे में, फिजिकल के बारे में सब बता देंगे लेकिन ट्रेड के ऊपर आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ट्रेड वाइज टोटल मैटर बताने वाला हूं, क्या कुछ होने वाला है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को ना जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको आगे की जो भी जेन्युइन अपडेट है, जैसे इस भर्ती का मेडिकल भी होना है, ट्रेड टेस्ट भी होना है, फिजिकल भी होना है, आपका एग्जाम भी होना है, आपका फाइनल सिलेक्शन भी होगा, इन सभी चीजों की अपडेट आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इतना ही नहीं, आपको इसी चैनल के माध्यम से एसएससी, रेलवे और भी काफी सारी नई भर्तियां उनकी अपडेट दी जाती है। अब चैनल एक बार चेक कर लेना, विजिट कर लेना, चेकआउट करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि हम कितनी सारी भर्तियों की आपको फिलहाल में अपडेट दे रहे हैं। आपको एक ही चैनल के माध्यम से काफी सारी भर्तियों की अपडेट दी जा रही है। देखिए भाई, सही ट्रेड कैसे चुने, ट्रेड टेस्ट की कठिनाई, कट ऑफ का सच और आपकी सफलता सटीकता की जो रणनीति है, एकदम से परफेक्ट चीजों के ऊपर बात करेंगे। आपको इस तरीके से फ्लो चार्ट के माध्यम से मैं समझा दूंगा। देखिए भाई, सबसे पहले बात आती है, केवल परीक्षा पास करना काफी नहीं होता, केवल एग्जाम पास करने काफी नहीं है। लिखित परीक्षा कट ऑफ पर करना जरूरी है, पार करना आपका जरूरी होता है लिखित परीक्षा एग्जाम, लेकिन ट्रेड टेस्ट पास होना अनिवार्य है, यानी क्वालिफाइंग नेचर है, लेकिन आपको पास करना जरूरी है। कुछ ट्रेड के अंदर आसान होता है, कुछ ट्रेड के अंदर बहुत मुश्किल होता है। देखिए भाई, वीडियो को लाइक करके आराम से वीडियो को स्पीड में करके देख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी गलती होती है उम्मीदवारों की, बच्चों की, केवल कम कट ऑफ देकर बिना सोचे समझे वो क्या कर देते हैं, फॉर्म भर देते हैं और अंत में ट्रेड टेस्ट में फेल हो जाती हैं। यानी कि कम कट ऑफ वाली ट्रेड, इसका मतलब ये हुआ या तो उसके अंदर एक्सपीरियंस अच्छा से मांगा गया है, या फिर उसका ट्रेड टेस्ट थोड़ा सा हार्ड होता है। वो कौन सी ट्रेड है अब यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया, इसके बाद और भी कुछ बताऊंगा आपको मैं अच्छे तरीके से। देखिए भाई, आपको जैसे आपको क्या है, ये देखिए भाई, इस तरीके से आपको आगे भी काफी कुछ बताऊंगा। वीडियो को ना लास्ट तक देखिए, आपको एक एक चीज क्लियर कर समझ में आ जाएगी अच्छे तरीके से। ठीक है, एक एक चीज को हम अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। आप वीडियो को ना आराम से पैसेंस से वीडियो को देखा करो। ठीक है, अब देखिए भाई क्या लिखा गया इसके अंदर। देखिए, ट्रेड चेन मैट्रिक्स, आपकी स्किल बनाम कट ऑफ। देखिए भाई, ट्रेड कैटेगरी, सामान्य ट्रेड जैसे डेली लाइफ की होती है, जैसे कुक है, सफाई कर्मचारी, वॉशरमैन है, उदाहरण है। ट्रेड टेस्ट का स्तर कितना होता है, बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान। अनुमानित कट ऑफ सबसे ज्यादा इन्हीं ट्रेड के अंदर कट ऑफ जाती है। अब कैसा होता है उसकी बात करेंगे। तकनीकी, टेक्निकल, जैसे आईटी ट्रेड, इसके आईटी आधारित पद होते हैं, आईटी बेस पर होते हैं। कठिनाई, जो स्किल होता है इसका थोड़ा सा हार्ड होता है, कट ऑफ इसकी आपकी लो हो जाती है, कम कट हो जाती है। उसके बाद मीडियम ट्रेड, जिसकी मीडियम में आती है, बार्बर, बाल काटना लगभग किसी को नहीं आता है, तो आपका मध्यम ट्रेड टेस्ट होता है, और मध्यम मीडियम कम कट ऑफ इसकी जाती है। उसके बाद स्पेशल ट्रेड है आपकी ड्राइवर की, ड्राइवर की ट्रेड है। ड्राइवर के अंदर आसान, लाइसेंस वालों के लिए आपका होता है, हर कोई लाइसेंस तो बनवा लेता है लेकिन ट्रेड टेस्ट पास नहीं कर सकता क्योंकि गाड़ी चलवाई जाती है वहां पर। अब देखिए, कम, बहुत ही कम इसकी कट ऑफ जाती है। तो काफी सारे बच्चे कहेंगे एग्जाम की तैयारी कैसे करें, तो आपके लिए मैं बेस्ट बुक लिख रहा हूं चक्षु पब्लिकेशन की। ये आपकी स्पेशल गाइड बुक है। इस बुक के अंदर आपको जीके है, मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी, इंग्लिश, सब कुछ आपको इस एक ही बुक के अंदर मिल जाएगा। इस बुक के अंदर इस तरीके से आपका कंटेंट दिया गया है, जैसे आपका इंग्लिश का बताया गया, हिंदी का बताया गया, चैप्टर बताए गए आपके, उन चैप्टर को अच्छी तरीके से पहले गाइड किया गया, फिर आपके क्वेश्चन के माध्यम से आपको प्रैक्टिस भी करवाई गई है। चक्षु पब्लिकेशन का एक कॉम्बो पैक आता है जिसके अंदर आपको इनकी प्रैक्टिस वर्क भी इसके अंदर मिल जाती है कॉम्बो पैक के अंदर। इस बुक के साथ में, ये वाली बुक मैंने आपको भी पीछे दिखा दी है, आपको इसके साथ ही कॉम्बो पैक के अंदर ये वाली बुक भी मिल जाएगी। कुछ स्पेशल बुक आप खरीद सकते हो, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, वहां पर जाकर इन बुक को खरीद सकते हो। अब दोस्तों देखिए भाई, इजी ट्रेड, सामान्य ट्रेड यानी आसान ट्रेड लेकिन कड़ी टक्कर। देखिए भाई, जैसे कुक है, कुक वाले बच्चे हैं, वाटर कैरियर वाले बच्चे हैं, रोटी बेलना होता है, सब्जी काटना, चिकन बनाना, ठीक है, चिकन पकाना है, मसालों की सही पहचान करना, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। वहीं पर बात करें वॉशरमैन की, तो कपड़े धोना और उन्हें सही तरीके से प्रेस करना, इनकी इस्त्री करना, ठीक है, ये आपका होना चाहिए। अगर बात करें इसकी सफाई कर्मचारी की,
तो डस्टबिन के प्रकार और सही कचरा निस्तारण की जानकारी आपको पर रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, इनका क्या काम होता है और कैसे इनके अंदर कौन सा कचरा इसके अंदर डालना होता है, ये चीज आपको याद रखनी है। भाई ट्रिक के याद रखिए आप इसको, ठीक है। देखिए भाई, परिणाम के इन कार्यों को हर कोई कर सकता है, इसलिए सबसे ज्यादा फॉर्म इन्हीं में भरे जाते हैं और कट्टो सबसे अधिक इन्हीं की जाती है। कुक की आपने देखा होगा, कट्टो काफी हाई जाती है, काम भी आपको लगता होगा हार्ड है, लेकिन कट्टो इसकी हाई जाती है। अब भाई इसके अंदर देखिए क्या बताया गया आपका पूरा मैटर। देखिए आईटी ट्रेड, आईटी बेस वाली ट्रेड है, अपनी डिग्री का असली फायदा हमें यहां पर उठाना होता है। देखिए भाई, सीआरपीओ की जो मिलती है आईटी सर्टिफिकेट अगर आपके पास में, तो कुछ ट्रेड के अंदर आप कट ऑफ इजी पास कर सकते हो। देखिए क्या लिखा गया है, किसके लिए, उन उम्मीदवारों के लिए जिन्होंने किसी विशेष ट्रेड में आईटी किया और उन्हें काम का वास्तविक ज्ञान है। आईटी करने के बाद ज्ञान होता ही है, तकनीकी काम होने के कारण सामान्य भीड़ यहां नहीं आती। नतीजा क्या होता है, कट ऑफ काफी कम जाती है, यानी कि तकनीकी काम और आईटी सर्टिफिकेट मांगना, आईटी आपका इतनी जल्दी नहीं होती है, ठीक है। आप जैसे एनएसक्यू लेवल तो आपका बन जाता है 1-2 महीने के अंदर, लेकिन आईटी के लिए आपको 1-2 साल 2-3 साल निकालने ही पड़ते हैं। सलाह क्या है, अगर आपको अपने आईटी ट्रेड का काम अच्छे से आता है तो इजी ट्रेड की भीड़ में न फंसे, बिना किसी कंफ्यूजन के अपने आईटी ट्रेड में ही अप्लाई करें, आपका सिलेक्शन बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद में मेरे दोस्त देखिए क्या लिखा गया है आपका, स्वीट स्पॉट्स, कम भीड़ और बेहतर अवसर। सबसे पहले है ड्राइवर वाली पोस्ट, उसके बाद में आपके बार्बर की पोस्ट। देखिए भाई, योग्यता, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास में है, आयु सीमा अधिक इसके अंदर दी गई। फायदा, हैवी लाइसेंस सभी के पास नहीं होता, अगर अच्छी गाड़ी चलानी आती है तो सिलेक्शन लगभग पक्का है। कट ऑफ बहुत ही कम इसकी रहती है, आपको बता दूं मिनिमम नंबर लाना मुश्किल हो जाता है। ये है आपके बार्बर की ट्रेड, ठीक है, मीडियम इसके अंदर रहता है। या यहाँ न तो आईटी वालों की भीड़ है और न ही इजी ट्रेड वालों की भीड़। अगर बाल काटना आता है तो यह बेहतरीन विकल्प है। कट ऑफ स्टेट इसका वाइज रहता है, मध्यम नॉर्मल इसकी कट ऑफ जाती है, ठीक है। ये हुआ अच्छे तरीके से। उसके बाद में इस चीज को समझिए आप लोग, इस चीज को मेरे दोस्त समझिए, क्या होता है, सावधानी आपको बरतनी है। कम कट ऑफ का जानलेवा जाल होता है, कम कट ऑफ के चक्कर में अगर फंस जाते हैं तो ट्रेड टेस्ट हार्ड होता है। कुछ उम्मीदवार सोचते हैं पाइप बैंड जैसे एग्जांपल है या किसी मुश्किल ट्रेड का कट ऑफ कम जाता है, मैं अप्लाई कर देता हूं, मेरा सिलेक्शन आसान हो जाएगा। तो आपके लिए वार्निंग रहेगी, ट्रेड टेस्ट में फेल हो सकते हो, क्योंकि उस ट्रेड का जो ट्रेड टेस्ट है बहुत ही हार्ड होगा। यदि आपके पास स्किल नहीं है तो ट्रेड टेस्ट में ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जो आपके सर के ऊपर से जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या पूछे। ट्रेड टेस्ट होता है भाई, ट्रेड टेस्ट अच्छे से लेते हैं वो, ठीक है। पूरी भर्ती ट्रेडमैन की है तो ट्रेड टेस्ट तो अच्छे से होगा। लिखित परीक्षा पास करके भी अगर ट्रेड टेस्ट में फेल हो गए, ट्रेड टेस्ट में फेल हो गए तो आप पूरी भर्ती से बाहर माने जाएंगे। बिना स्किल के केवल कटो देखकर अप्लाई करना 100% आपकी गलती कहलाएगी, ठीक है। उसके बाद आपका फैसला, कौन सा ट्रेड आपको चुननी चाहिए। क्या आपके पास में आईटी सर्टिफिकेट है और काम का ज्ञान है तो हाँ, आपको आईटी रिलेटेड ट्रेड चुननी चाहिए। क्या आपके पास में हैवी मोटर व्हीकल, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस है और ड्राइविंग आती है तो आपको ड्राइवर की पोस्ट चुननी चाहिए। क्या आपको बाल काटना आता है तो आपको बार्बर वाली ट्रेड चुननी चाहिए। इजी ट्रेड चुने, कुक, सफाई कर्मचारी। ध्यान दें, उच्च कट्टों के लिए पढ़ाई तेज करें। अगर आप ऐसी ट्रेड के अंदर पढ़ाई करें जिसके अंदर ट्रेड टेस्ट आसान है तो पढ़ाई के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ट्रेडमैन की लाइफ कैसी होती है इसके ऊपर बात करें तो कार्य और स्थायित्व, ठीक है, स्टेबिलिटी। आपको केवल अपने ट्रेड का काम जैसे कुकिंग या वॉशिंग करना होता है। लाइफ काफी स्थिर होती है, वही आपकी लिमिटेड टाइम की ड्यूटी रहती है, फ्री टाइम आपको मिलता है। इसके अपनी ट्रेड ड्यूटी के बाद आपको काफी खाली समय मिलता है जिससे आप अपने आगे की परीक्षाओं की तैयारी भी कर सकते हैं। वेतन की तरह सैलरी और सुविधाएं बहुत शानदार होती है, हर ट्रेड अपने आप में बेस्ट होती है, ठीक है। अब देखिए भाई, अपनी स्किल पहचाने, उसी ट्रेड में आपको फॉर्म अप्लाई करना है जैसे जिसके अंदर आपका 100% है। कट्टों के पीछे नहीं भागना है, बिना ज्ञान के कठिन ट्रेड चुनकर फेल होने की स्किल नहीं डालनी हमें, ठीक है। इजी ट्रेड ज्यादा पढ़ाई, अगर कुक या सफाई कर्मचारी चुन रहे हैं तो आज से ही लिखित परीक्षा की तैयारी अच्छे से शुरू कर दीजिए। प्रॉपर एक एक चीज मैंने आपको बता दिया। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।